Hello dear students, welcome to a new subject, presentation on advanced analysis of algorithms. Hope आपको और lectures की तरह ये subject भी इसी तरह पसंद आएगा. I am Dr. Shiraz Ahmed presenting this lecture for you. सबसे पहली चीज़ कि algorithm कहते किसको हैं. An algorithm is a set of rules for carrying out calculation either by hand or on a machine. An algorithm is a finite step-by-step procedure to achieve a required result. जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें, कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, कोई प्रोग्राम रन करें, किसी भी किस्म के एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने का नाम एल्गोरिथम है, चाहे वो हम अपने हाथ से करें, चाहे वो मशीन के ज़रिए करें. An algorithm is a sequence of computational steps that transform the input to the output. तो एल्गोरिथम रन करने का मतलब यही है कि वो तमाम स्टेप्स जो हम अप्लाई करके इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसा कि किसी भी कंप्यूटर डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इट इज़ नॉट रिलेटेड पर्टिकुलरली टू कंप्यूटर्स और प्रोग्राम्स. तो इस बात को अपने ध्यान में रखें कि इसका ताल्लुक सिर्फ किसी प्रोग्राम, किसी कंप्यूटर वर्किंग से नहीं है, बल्कि किसी भी सीक्वेंस ऑफ वर्क जो कि हमारे पहले स्टेप को आखिरी स्टेप में ट्रांसफॉर्म करता है, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं. इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटा दैट हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर्स. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ फिजिकल मशीन या मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन. आपने कोई प्रोग्राम रन करना है तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको प्रोग्राम चाहिए. इस तरह उस प्रोग्राम के लिए आपको जो खाका बनता है वो एल्गोरिथम पेश करता है. इसकी एक और डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम that is for obtaining a required output for any legitimate input in a finite amount of time. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है अनएम्बिगुअस, यानी आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, उनमें कोई एम्बिगुइटी ना हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फॉर ऑब्टेनिंग अ रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर एनी लेजिटिमेट इनपुट इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. तो जाहिर है कि हम कोई काम जब परफॉर्म करते हैं तो एक ख़ास वक्त के दरमियान में उसको हमें परफॉर्म करना पड़ता है, और यही एल्गोरिथम की खासियत है कि एक इनपुट उसे देंगे, ख़ास वक्त के दौरान वो आपको आउटपुट प्रेजेंट करेगा, और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो बड़ी ही क्लियर होनी चाहिए. ये डेफिनेशन और ये डायग्राम आपने अक्सर देखी होगी कि कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एक इनपुट लेता है, आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है. लेकिन इसमें एक जो नया इजाफा आप देख रहे हैं डैट इज़ प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम जो कि कंप्यूटर पर अप्लाई होगा, जिसकी बेसिस पर वो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करेगा. लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल एग्जांपल. कहता है एक प्रॉब्लम है, सॉर्ट लिस्ट ऑफ n नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स और फिर डिटरमिन वेदर x इज इन लिस्ट ऑफ n नंबर्स. तो हमें कोई नंबर्स दिए हुए हैं जिनकी टोटल तादाद n है, हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी छोटे से लेकर बड़े की तरफ जाना है. दूसरा, उसमें कोई नंबर x होगा जिसको हमने सर्च करना है. नाउ एल्गोरिथम इज अ जनरल सॉल्यूशन व्हिच सॉल्व्स ऑल इंस्टेंसेस ऑफ अ प्रॉब्लम. तो अगर हमने अपने प्रॉब्लम को ब्रेक किया है छोटे छोटे स्टेप्स में, तो वो हर स्टेप एक इंस्टेंस कहलाएगा, और एल्गोरिथम जो है वो एक जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उन तमाम स्टेप्स को मिलाकर आपको एक आउटपुट देगा. अब अगर हम एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं तो हमें किन 4 प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखना होगा? जनरलिटी, फाइनाइटनेस, नॉन एम्बिग्विटी और एफिशिएंसी. अब हम इनको देखते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले जनरलिटी. The algorithm applies to all instances of input data, not for particular instances. तो it should be generalized. ये कॉमन हो सबके लिए. जैसे मैंने कहा कि आपका एल्गोरिथम हर इंस्टेंस पर अप्लाई होना चाहिए. इंस्टेंस मीन्स शॉर्ट स्टेप.
और ये ना हो कि किसी खास स्टेप के लिए हो और बाकियों के लिए ना हो, बल्कि तमाम स्टेप्स के लिए हो। फॉर एग्जांपल, आप जैसे हमने एग्जांपल ली, ये एक इनपुट डेटा है जिसको मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ सॉर्टेड में। तो 2 1 4 3 5 इट शुड बी ट्रांसफॉर्म 2 1 2 3 4 5। अब होगा क्या, सबसे पहले दो एलिमेंट्स आपस में कंपेयर होंगे, 2 और 1। अगर 2 1 से बड़ा है तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे, 1 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर्स कंपेयर होंगे, 2 और 4। अगर 2 छोटा है तो अपनी जगह पे रहेगा, 4 बड़ा है तो अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट 2 नंबर्स को कंपेयर करेंगे, 4 और 3। अगर 4 छोटा है तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अगर बड़ा है तो ये 3 के साथ स्वैप हो जाएगा और 3 उससे पहले आ जाएगा। आखिर में हम 4 और 5 को फिर कंपेयर करेंगे एंड द सेम प्रोसीजर गोज ऑन लाइक दिस। और हमने देखा कि ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा पूरा सीक्वेंस ऑर्डर्ड नहीं हो गया। Now, is this algorithm a general one? I mean, does it assure the ordering of any sequence of values? The answer is no. तो हम ये नहीं कह सकते कि पिछले एग्जाम्पल में अगर ये 5 नंबर हैं और 4 स्टेप्स में ये सॉल्व हुआ तो हर दफ़ा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल देखें, 3 2 1 4 5। इसको भी हमने उसी तरीके से कंपैरिजन से सॉर्ट किया करने की कोशिश की 5 नंबर से, लेकिन 4 स्टेप में ये सॉल्व नहीं हुआ। इन दिस केस द मेथड डजंट वर्क, इट इजंट अ जनरल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। दूसरा पैरामीटर जो कि हमें कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज फाइनाइटनेस, मतलब कंप्लीट। एन एल्गोरिथम हैव टू टर्मिनेट, दैट इज टू स्टॉप आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जितने स्टेप्स वो करे उसके बाद वो मुकम्मल हो जाए। एग्जाम्पल हम ले लें, स्टेप 1 असाइन 1 टू x। ये एक एग्जाम्पल है कि x को 1 असाइन कर दें। स्टेप 2 में इंक्रीज x बाई 2, 2 स्टेप से x बढ़ता रहे। स्टेप 3, इफ x इज इक्वल टू 10 देन स्टॉप। अगर x 10 हो जाए तो रुक जाए, वरना स्टेप 2 पे वापस चला जाए। अब ये एल्गोरिथम कैसे काम करेगा? हमने x को असाइन किया 1, इसको 2 से इंक्रीज करते रहे। लेट्स सी, स्टेप 1 में x इक्वल टू 1, स्टेप 2 में जब 2 प्लस होगा तो x इक्वल टू 3, फिर x 5, फिर 7 और फिर 9। इसके बाद तो 11 पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि 10 तो कभी इसको आएगा ही नहीं। अगर 10 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये एल्गोरिथम स्टॉप ही नहीं होगा, ये चलता जाएगा। सो दिस एल्गोरिथम जनरेट्स ऑड नंबर बट इट नेवर स्टॉप्स, क्योंकि 10 तो इसको कभी रिसीव ही नहीं होगा। अब अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर दें और x इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 10 कर दें, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, इसमें स्टॉप का ऑप्शन आ जाएगा। सो इसका मतलब यह है कि एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए आपको बड़ा ही केयरफुली डील करना पड़ेगा। द ऑपरेशन इन एल्गोरिथम मस्ट बी रिगोरसली स्पेसिफाइड। At the execution of each step, one have to know exactly which is the next step which will be executed. इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, सेट x वैल्यू टू 0, या हम उसको 1 से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करें और हम कहें कि अगर x इस रेंज से बाहर चला जाए तो इट विल स्टॉप, वरना वो स्टेप 2 पे वापस जाएगा। As long as does not exist a criterion by which one can decide if x is incremented or decremented, the sequence above cannot be considered an algorithm. तो अगर उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है जिस पर वो मीट करके स्टॉप हो रहा है या फुलफिल कर रहा है, तो फिर हम उसको एल्गोरिथम नहीं कह सकते। तो नॉन एम्बिग्विटी यही है कि हर चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। एम्बिग्विटी का मतलब है कि उसमें कोई अभाम है, क्लैरिटी नहीं है। इसी तरीके से देखें, एक और एग्जांपल है, set x to 0, flip a coin. If 1 obtains head, increment x with 1. अगर head ना आए तो decrement with 1. This head timed algorithm can be executed, but different executions can be different. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा head आए और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा tail आए. So this is called a random algorithm.